हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे हो, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप फ्री रीडिंग विन कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। अगर आप मेरे रिटर्न सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक, फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। आई नो बहुत दिनों से पेंडिंग है, उसके लिए सो सॉरी। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स तो देखेंगे, लेकिन हम बेसिकली ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। लाइक आना चाहते हैं, प्यार भी बहुत है जो हम करंट फीलिंग्स में देखते हैं। तो देखते हैं वो वापस क्यों नहीं आ रहे। लाइक प्यार है, आना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या इश्यू हो सकता है उनके वापस ना आने का। तो आज हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ, सारे ही साइंस के लिए है, ठीक है। और जनरल रीडिंग रहेगी, जितना आपसे मैच करे, जितना आपको इंट्यूटिवली लगे आपके लिए है वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पे, प्रे कीजिए एंजल से कि आज आपको सारे आंसर्स मिल जाएं जो कि मैं चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सेपरेशन में हैं। 90% लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वैसे तो ये नो कांटेक्ट वालों के लिए ही है, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। सिचुएशन अच्छी थी, प्यार भी था, आपकी बहुत सारी मेमोरी भी बनी साथ में, घूमना फिरना, प्यार, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया आपको छोड़ के जाने का, ठीक है। और अगर मुझे इनिशियल्स या अल्फाबेट्स दिखेंगे, इनिशियल्स या नंबर्स दिखेंगे वो भी बताऊंगी। किसी किसी को 666, 333, 777 दिख सकता है, किसी का इनिशियल वाई हो सकता है। अगर आपके पर्सन पहले बहुत ज्यादा सोशलाइज होते थे ना, घूमते फिरते थे, तो अब वो हर्मिट वाले मोड में आ गए हैं, बहुत अकेले रह रहे हैं। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि आपके पर्सन आ क्यों नहीं रहे हैं, क्या रीजन है, क्या ब्लॉकेज है। तो आपके पर्सन, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे लग रहा है यहाँ पे हैंग्ड मैन। एक तो इंट्यूटिवली बहुत अच्छे हो रहे हैं वो, और इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं वो, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, दुनिया को देखें, ठीक है। उनकी वे ऑफ थिंकिंग बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। और अब वो ना, उन्होंने सरेंडर किया हुआ डिवाइन को, उनको ना इस चीज का एहसास तो हो गया है इस पर्सन को कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे। एंड प्लस इन्होंने सरेंडर किया हुआ है, तो इंट्यूटिवली सोचना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इंट्यूशन से कनेक्ट रहेंगे तभी इन्हें समझ में आएगा कि ये क्या रिलेशनशिप है। किसी किसी को 777, 777, 99, 999, 333 दिख सकता है, 444 भी है यहाँ। और ये ना, मुझे लगता है आपके पर्सन के ना आने की वजह ये भी है कि ये अभी अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी कि आ जाएंगे, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक अकेलेपन वाले मोड में है, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई हो, जिसकी वजह से वो कुछ भी करने के मूड में अभी नहीं है, ठीक है। और इस चीज से गुजरना ही पड़ेगा अगर उनको इस रिलेशनशिप को समझना है। तो ये एक रीजन हो गया कि ये एक अकेले वाले मोड में है और सरेंडर किया हुआ इन्होंने कि जो इनकी लाइफ में हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच इज गुड थिंग। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में। 888 या 88 किसी को दिख सकता है, इनिशियल PARLITOP, ठीक है। तो ये हो गया कि ये अकेले रहना चाहते हैं और कुछ भी करने के मूड में नहीं है। सेकेंडली, ये इंट्यूशन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, जो ये पहले नहीं थे, ठीक है। तो ये एक नए तरीके से चीजों को समझ रहे हैं और सोच रहे हैं और इस चीज को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
प्लस मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, आप मेडिटेशन करते हो या इनर वर्क पे आप जो है फोकस कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन में भी चेंजेस आ रहे हैं। अब ये भी तीसरा रीजन है, वो नहीं आ रहे, मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि आप लोग हो, आप लोगों को पता है इनर वर्क के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, और आप लोगों ने अपने आप की हीलिंग शुरू कर दी है और आपको समझ में आ गया है सब कुछ, लेकिन आपके पर्सन को नहीं पता। क्योंकि अगर आपके ये सोलमेट है या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आप ठीक है, आपकी चीज़ों का असर उन पे भी हो रहा है और उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, वो भी हील हो रहे हैं। तो उनको, आपको तो पता है कि आप इनर वर्क कर रहे हो तो ये चेंजेस है, लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा कि उनमें अचानक से ऐसे चेंजेस जो हैं वो क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन पॉजिटिव साइड पे, ठीक है, धीरे धीरे वो चीजों को समझ जाएंगे। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स जो जो साइंस देते हैं ना, वो ठीक से समझ नहीं पाते। आपके पर्सन को एक ये भी रीजन है कि आपके पर्सन को ना बहुत ज्यादा हैप्पीनेस में रहने की आदत नहीं है, या तो हमेशा से ही ऐसे मोड में रहते हैं कि थोड़ा सा खुश हो लिया, फिर थोड़ा सा अकेला रह लिया, सोशलाइज हो गए, अपने आप में बिजी हो गए। मुझे लगता है इनको ना चीजों को एंजॉय करना नहीं आता, या थोड़ा सा करते हैं और फिर से नॉर्मल जो है वैसे हो जाते हैं। इनको ना ग्रेटिट्यूड नहीं दिखता, या फिर हो सकता है कि ये बहुत जल्दी अप्रिशिएट नहीं कर पाते चीजों को। इनको ना बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं। इस पर्सन का ना मुझे सैक्रल चक्रा जो है वीक लग रहा है, रूट चक्रा वीक लग रहा है। ठीक है, जो आप कर सकते हो हील उनके लिए। प्लस मुझे लगता है कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत ज्यादा फियर्स हैं, जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको बता दूं कि जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम होता है, अब पहले से लेकर अब तक, जब तक हमने होश संभाला है, हमने जो चीजें देखी हैं, तो जो जो चीजें नहीं सही हुई हैं वो हम उनसे ओवरकम तो कर गए हैं, लेकिन वो हमारे माइंड में एज अ बिलीफ बैठ गई हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये बुरा है, वो बुरा है। तो इसे हील करना पड़ता है। तो आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में ना मुझे इनर चाइल्ड इश्यूज बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, प्लस कुछ लोग यहाँ डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, एक ट्विन जर्नी में है, तो धीरे धीरे आपको इनर वर्क के थ्रू अपने पर्सन को जो है हील करना पड़ेगा, तभी वो वापस आएंगे। ठीक है, ये चीज है। एंड देन मुझे लगता है आपके पर्सन का ना दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, या तो इनको किसी से धोखा मिला है, ठीक है, या किसी फ्रेंड से, या अगर किसी के साथ थे, किसी सिचुएशन में किसी के साथ इन्वॉल्व थे, वहां से इन्होंने जो नहीं चाहा था वैसा इनको कोई डिसीट, धोखा जो है मिला है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। ये अभी ना बहुत अकेले रहने के मूड में है। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है तो ये उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो जो इनमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है। ठीक है, ये भी एक रीजन है कि आपके पास नहीं आ रहे, क्योंकि ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है। इसको ना हमेशा, इस पर्सन को हमेशा एक नेगेटिव थिंकिंग की तरफ, नेगेटिव लोगों की तरफ ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये इसे हील करना पड़ेगा, जो कि हमारे रूट चक्र से रिलेटेड हो सकता है, ब्लॉकेज हो। ठीक है, इनसिक्योरिटीज, डाउट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा सैक्रल चक्र, कि हमें ना इन प्लेजर्स में बहुत अच्छा लगता है। अल्कोहल हो गई, ऐसे लोग हो गए जो कार्मिक होते हैं, या घूमना फिरना हो गया, ये चीजें। तो मुझे लगता है ये पर्सन ना उन लोगों की तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अब इनको ना उस चीज से धोखा मिला है, तो इनको ना समझ में नहीं आ रहा कि ये मतलब कि किस पे ट्रस्ट करें। वैसे भी इनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहते हैं। ठीक है, लेकिन लोगों पे ट्रस्ट ये कर सकते हैं, आपका मुझे पता नहीं। ठीक है, तो ये चीज है कि इनको अभी ना कुछ टाइम से ही लेटली इनको कोई धोखा मिला है, जिसकी वजह से ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आने के मूड में नहीं है। या अगर आपकी मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और इनको पता है एक चीज और लग रही है, ये आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे। इनको ये लग रहा है कि आपने इन पर बिल्कुल गिव अप कर दिया है। आप जो है इनसे नहीं बात करना चाहते, और जो भी मतलब आपका और इनका रिलेशनशिप था, जो भी इन्होंने किया है, अब जो है वो इनको लगता है कि सब एंड हो चुका है। अब कोई भी मतलब कि चांस नहीं है कि आप इनको अपनी लाइफ में फिर से जो है एंट्री दोगे। इनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जो कि इनकी सोच में है। बिकॉज ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो अपनी ही सोच से जो है इन्होंने ये धारणा बना ली है।
इनको ना ऑल्सो मुझे लगता है कि इनको ना सबसे पहले सीखना होगा कि चीजों को अप्रिशिएट कैसे करते हैं, क्योंकि ये इतनी लो एनर्जी में रहते हैं कि जो इनके साथ अच्छी चीजें होनी भी होती है ना, वो चीजें भी घूम के निकल जाती हैं, क्योंकि ये पर्सन नेगेटिविटी को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि करंट फीलिंग्स में आता है, आप और टैरो रीडर्स जो इतने अच्छे अच्छे हैं उनकी भी वीडियोस देखते हो कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको कॉल करना चाहते हैं। मेरी रीडिंग में भी कभी देखा होगा, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? क्यों आप इस रीडिंग पे फिर से आए हो? क्योंकि ना ये पर्सन ना ओवरथिंक करता है, उसके ओवरथिंक करने से इसके अंदर नेगेटिविटी आती है जो इसके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करती है, तो ये जो आपकी तरफ आ नहीं पाता। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशनशिप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और टूटा है, मतलब कि जैसे कि किनारे पे ला के नहीं कोई डुबो देता फिर से धक्का मार देता, वो चीज हुई है बहुत बुरी तरह से। अच्छी खासी फैमिली है, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप लोगों का टूटा है। कुछ भी हालात रहे हो, आप दोनों अलग हो गए हैं। आपके पर्सन का ये भी है रीजन, हो सकता है नहीं आ रहे क्योंकि दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। तो टूटे दिल से तो पहले निकलेंगे उस हार्ट अटैक से जो फ्रेंड ने दिया है या किसी से धोखा मिला है, और फिर उस दिल को जोड़ेंगे, तभी आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी वो कॉल करने वाले हैं मैसेज, आपको मैं अभी रीजंस बता रही हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, जो कि आपको सुनना जरूरी है। ये नहीं है कि वो चाहते हैं और वो आना नहीं चाहते, मतलब कि चाहते हैं और जानबूझ के ही इज नॉट टेकिंग एनी स्टेप, बट रीजन ये है कि ब्लॉकेजेस ये जो है इनकी वजह से उनका आना जो है रुक जाता है हमेशा। किसी किसी का इनिशियल यू है, वी है, आई है, टी भी है। किसी किसी के लिए न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। अगर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है आप लोगों को, अगर रीयूनियन के साइंस दिखते हैं 777, अगर 999 दिखता है, 000 दिखता है, तो आप लोगों का रीयूनियन होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। और ये जो इश्यूज है इन्हें हील करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग जो देख रहे हैं शायद उनके पर्सन किसी से मैरिड है या ऑलरेडी रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं और फिर वो चीज वहीं पे रह जाती है, ये भी रीजन है। किसी किसी के लिए औरों का इंटरफेरेंस है, फैमिली बनी हुई है प्रॉब्लम, और ये जो है फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो ये ना उन्हें परेशान करना चाहते हैं और आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को ये समझना होगा कि हर चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए बजाय छोड़ने के या किसी को ब्रेकअप करने के। चीजों को हमेशा फोकस ऑन द सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, प्रॉब्लम पे करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। वर्गो हो सकते हैं किसी किसी के पर्सन, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है, एरीज हो सकते हैं। किसी किसी के पर्सन ने आई गेस उनको कांटेक्ट किया होगा या करना चाहते हैं, क्योंकि दिल से बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे हैं। मे बी आपसे मिलने आए होंगे, फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है आपके बीच में, या मिलने आना चाहते हैं। ठीक है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे कपल दिख रहा है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। तो किसी किसी के लिए ये चीज होने भी वाली है। अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है आपके लिए हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जे भी हो सकता है किसी का इनिशियल। किसी किसी के बच्चे भी हैं यहाँ पे, शायद आपके पर्सन के साथ जिनके लिए आप देख रहे हैं, अगर वो किसी और से मैरिड है या आपसे मैरिड है और अलग है, तो उनको भी वो मिस कर रहे हैं, मे बी हो सकता है। उसकी वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आप लोगों का सच में स्ट्रांगली फील आ रही है कि बहुत बहुत अच्छा रिलेशनशिप टूटे हैं आप लोगों के। लाइक सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक फैमिली थी या फैमिली बनने वाले थे आप लोग, फिर चीजें खराब हुई।
ये पर्सन आपकी मेमोरीज को तो बहुत मिस करता है। अगर आप लोगों को ऐसी फीलिंग्स आती है कि आप उनको याद कर रहे हो, उनकी एनर्जी फील होती है, तो ये पर्सन भी आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, किसी किसी के पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, शायद जब इमोशंस और बढ़ जाएंगे, जैसे अभी भी बहुत ज्यादा इमोशनल, जैसे कि हमारा फुल मून आने वाला है, उसमें सारे इमोशंस सरफेस पे आते हैं। ठीक है, हिडन चीजें बाहर आती हैं, तो उस टाइम जो है ये और ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे और ये कोशिश में भी करें आपको कांटेक्ट करने की, हल्का फुल्का मैसेज कर सकते हैं। किसी किसी के पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, शायद रिकवर कर रहे हैं मेंटल इलनेस से या हेल्थ इशू है कोई। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिल्कुल रेस्टिंग मोड पे हैं, लेकिन थोड़े से स्टेबल है। अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि रो रहे हैं, बहुत थोड़े से स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी किसी के इनिशियल वी हो सकता है, ओ हो सकता है। यकीनन यहाँ पे जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने जितना भी टाइम साथ में स्पेंड किया है, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है जिसे निकालना इजी नहीं है। किसी किसी के पर्सन ने उनसे मुंह मोड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द में है। किसी किसी के पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उससे अलग हो रहे हैं, चीजें जो है वहां खराब ही है, फिजिकली जुड़े हुए हैं, लेकिन वैसे प्रॉब्लम्स हैं। इसे बुझा देते हैं कैंडल को। लाइट एडजस्ट करते हैं थोड़ी सी, इससे ज्यादा लाइट नहीं है। चलिए अब देखते हैं टैरो से करंट फीलिंग्स में। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है आप लोगों का बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लेकिन पैशनेट भी है आपके लिए, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, लेकिन किसी वजह से आप लोग अलग हो गए हैं, लेकिन वो पैशन, वो प्यार अभी भी बना हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी अब मैं। 3 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, क्योंकि सबका टाइम बहुत प्रेशियस है, मुझे पता है। सब लोग लंबी वीडियो नहीं देख सकते हैं, बिजी होते हैं बहुत। द लवर्स, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है। तो कोई ना कोई ट्विन जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है। रिपीटेड नंबर्स भी दिखते होंगे। 10 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए अब ब्लॉकेज देखते हैं। देखिए, फील तो आपके पर्सन आपके साथ फिर से वो टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, आपके साथ ही उनकी खुशियां हैं, आपके साथ ही जुड़ाव है। और द लवर्स के कार्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल, एक बहुत ज्यादा प्यार, कभी ना लेट गो होने वाला, एक सोल जर्नी जो है आपके साथ फील करते हैं। और फिर 10 ऑफ कप्स है। इनको पता है कि अगर आप इनकी लाइफ में हो तो सारी हैप्पीनेस है और इनकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, सिर्फ अगर आप हो तो। ठीक है, ये आपके लिए फील करते हैं। अब देखते हैं कि क्या, क्यों अगर ये सब फील करते हैं तो व्हाई नॉट। ठीक है, आ क्यों नहीं रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। ब्लॉकेज देखते हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देखते हैं इनके पर्सन और इनके बीच में क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं। फसाड, जो मैंने आपको ये है सोलर प्लेक्सिस चक्र यहाँ पे। रिलीज, क्राउन चक्र की एनर्जी है।
ट्रिकरी, हार्ट चक्रा। बॉटम ऑफ द डेक है मिस्टिसिज्म, ठीक है, थर्ड आई चक्रा। तो आपके पर्सन, सबसे पहले तो जो लोग देख रहे हैं, आपके कुछ पर्सन के, जैसे मैंने बताया, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बिलीव्स है, जैसे कि उन्होंने ये धारणा बना ली है या सोच लिया कि ये चीज गलत है दुनिया में, तो उस चीज को हील करने की जरूरत है, क्योंकि वो हमेशा से उनके साथ चलती रही है कि ये गलत है और वो इसे मान के चलते हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव उस पर चेंज नहीं कर पाते। तो अगर जैसे उन्होंने सोच लिया कि आपका और इनका रिलेशनशिप नहीं हो सकता क्योंकि फैमिली कभी नहीं मानेगी, तो ये चीज उन्होंने ना माइंड में बिठा लिया, उनको उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठी हुई है जिसे हील करना जरूरी है। ये रिलीज नहीं कर पाते, जो भी पास्ट में चीजें हुई हैं, जो भी इनको इनर चाइल्डहुड इश्यूज है, इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, इनके साथ किसी ने धोखा किया है या इनका दिल टूटा है, उस चीज को ना इनको रिलीज करने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है, ठीक है। इस सोच में इनका टाइम बहुत ही निकल रहा है और इन्हें ये नहीं समझ आता कि हर एक पर्सन एक जैसा नहीं होता। इनको लगता है कि कोई भी पर्सन इनके क्लोज आ रहा है या इनको बहुत ज्यादा प्यार दे रहा है तो इसमें कोई झोल है, ठीक है। ये सच नहीं है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि सभी धोखा देते हैं, इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। और यहाँ पे मिस्टिसिज्म का कार्ड है, ये ना हर चीज को बड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचते कि अगर, मतलब कि हर चीज का भेद नहीं डाला जा सकता, बिकॉज हम डिवाइन तो नहीं है, ठीक है ना। तो जो होता है उसके पीछे रीजन होता है और ये ना हर बार अपनी ओवर थिंकिंग से उस रीजन को ढूंढने की कोशिश करते हैं या हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो एक ब्लॉकेज बन रही है, ठीक है। तो इनको सबसे ज्यादा क्या है, इनको रिलीज करने की जरूरत है, जो भी इनके माइंड में बिलीव्स बैठे हुए हैं या ये जो ओवर थिंकिंग करते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। एक बार मेजर और काना से देख लेते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। वी हैव जजमेंट, द सन, द हैंग्ड मैन, ठीक है। फिर से है द लवर्स, वेरी नाइस। तो आपके पर्सन, देखो आपके पर्सन अगर हर्मिट वाले मोड में है या अकेले हैं या आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको ये पता है कि इनकी खुशी आपके साथ है, इनका प्यार आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में है या आपको पता लग चुका है ये मेरे सोलमेट है या मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आपके पर्सन को भी ये चीज रियलाइज हो गई है यूनिवर्स की तरफ से, उनको साइंस मिले हैं या उन्होंने किसी से गाइडेंस ली है या खुद की रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये चीज फील हो गई है कि आप उनके एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो अब क्या होगा आगे, मेजर क्या हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप की रीअवेकनिंग होगी यूनिवर्स की तरफ से। बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइमिंग नजदीक है, डिवाइन टाइमिंग नजदीक है। मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना, लेट गो कर दो, बिल्कुल मैसेज फोन की वेट नहीं करनी कि अभी मैसेज आएगा अभी आएगा, नहीं, कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी बात है सरेंडर करना है, तो ये चीजें नहीं करनी। और अनएक्सपेक्टेडली ही मिरेकल्स होते हैं, ये चीजें होती हैं, एक्सपेक्ट करके चीजें नहीं होती, ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। तो सन है, आपको पता ही है सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपके पर्सन भी आप पे ही आपसे ही प्यार है उनको, आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं। और आगे द लवर्स है, तो आप लोगों का रियूनियन जो है होगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी वरी नहीं करनी है, हैप्पी रहना है, ठीक है। एक लव मैसेज देख लेते हैं, फिर रीडिंग का एंड करते हैं। लेकिन मैं जल्द ही एक लॉन्ग वाली कैंडल लाइट रीडिंग जो है करूंगी आपके लिए, जिसमें हम अल्फाबेट्स और नंबर्स भी लेंगे। बट आप लोग रीडिंग को पूरा देखा कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना अगर फ्री रीडिंग विन करना चाहते हो। देखो प्लीज ऐसे कर देना आप लोग, ठीक है। सून ही हम अगला विनर चूज करेंगे इस वीक के लिए। Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your reflection. तो आपके लिए क्या मैसेज आया है? आपके लिए ये मैसेज है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को जो है मिरर कर रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन जो मैंने आपको ब्लॉकेजेस बताए हैं, हो सकता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स या इश्यूज आपके अंदर हो, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो जिस तरह से आप करोगे, जो ब्लॉकेजेस आप क्रिएट करोगे वो आपके पर्सन भी करेंगे, ठीक है।
तो ये चीज है यहाँ पे। तो जो मैंने आपको बताया है, जो चीजें हैं, इश्यूज है, हील करने की जरूरत है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी तरफ से हील हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो आप हील कर लो, आपके पर्सन के भी हील हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि मिरर कर रहे हो तो वो सेम वही चीज करेंगे जो आप कर रहे हो, आपकी ही रिफ्लेक्शन है। तो आप लोगों ने जो भी आज मैंने चीजें बताई हैं, इनको ब्लॉकेजेस को हटाना है अगर यूनियन चाहते हो तो, ठीक है। तो यदि आप लोगों की रीडिंग आई होप अच्छी लगी हो लाइक करना, रेजोनेट की हो कुछ भी कमेंट करके बताना चाहते हो भूलना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, हम ऐसी रीडिंग्स करते ही रहेंगे, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।